दूर किसी जंगल में बिल्लो रानी अपनी बुढ़ी माँ के साथ रहती थी। मेरी चोटी की कसम मम्मी, आज मैंने एक अमीर कौवा को अपने जाल में फंसाई हूँ। वेरी गुड बिल्लो रानी बेटी, ऐसे ही बुड़बक कौवा को फंसाकर पैसे ऐंठते रहना और मुझे पिज्जा बर्गर खिलाते रहना। वेरी गुड, ऐसे ही काम करते रहना। मम्मी वो कौवा कल शादी करने आ रहा है, सब तैयारी करके रखना। हाँ बेटी, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। और हाँ बेटी, उस कौवे को चूना जल्दी लगाकर भाग जाना, ज्यादा समय मत लगाना। मैं कल रात को तुम्हारा इंतजार करूँगी। बरगद का जो पेड़ है ना, उसी नदी के पास सारा माल लेकर के आ जाना। ऐसे ही दोनों माँ बेटी प्लान बनाकर अगले दिन शादी के मंडप में पहुँच जाती हैं। उधर से कौवा भी दूल्हा बनकर आ जाता है। आओ बेटा, शादी की मुहूर्त निकली जा रही है। आओ जल्दी शादी करो। फिर थोड़ी देर के बाद बिल्लो रानी की शादी उस अमीर कौवे से हो जाती है। कौवा भी खुशी खुशी शादी करके उस बिल्लो रानी को अपने घर लेकर चला जाता है। सुंदर पति जी, आपका घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल लक्ष्मी क्रीम की तरह चमक रहा है। हाँ बिल्लो रानी जी, ये घर बहुत ज्यादा सुंदर है, मगर इस घर में रहने वाला कोई नहीं था। खैर, अब आप आ गई हो ना, इस घर में फिर से खुशियाँ ही चहचहाएगी। जब हमारे बच्चे होंगे फिर इस घर में ढेर सारी खुशियाँ आ जाएंगी और खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी बिल्लो रानी जी। आपका धन्यवाद बिल्लो रानी जी, मुझसे शादी करने के लिए, वरना मैं तो कुंवारा ही मर जाता आपके बिना, अगर मेरी शादी नहीं होती तो। पागल कहीं का, चल भाग, मैं यहाँ तेरे घर में खुशियाँ देने नहीं आई हूँ। पागल कहीं का, सपना देख रहा है सपना। खैर, मुझे बस अपना काम करना है और यहाँ से सारा सामान लेकर भागना है। कौवा पति जी, आप थक गए होंगे ना, ये लीजिए दूध पी लीजिए और आराम कर लीजिए। कौवा को तो मालूम ही नहीं था कि इस दूध में तो नशे की चीज मिलाई हुई है। कौवा वो दूध पी लेता है। दूध पीते ही कौवा बेहोश हो जाता है। अपनी चोटी की कसम, मेरा नाम है बिल्लो रानी, मैं करती हूँ अपनी मनमानी, समझे। सपना देख रहा था, सपना मुझसे शादी करने का, ये ले ठेंगा चटा दिया ना। फिर बिल्लो रानी कौवा के घर से सारा पैसा और पुराने जेवर इकट्ठा कर लेती है और उसी समय सारा सामान लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है, जहाँ उसकी माँ इंतजार कर रही थी। आ गई मेरी बेटी, बैग देखकर तो लग रहा है अपना काम हो गया है। चलो जल्दी अपने घर चलते हैं, वरना हमें इस बैग के साथ कोई देख लेगा, फिर यही सोचेगा ये दोनों माँ बेटी मिलकर कहीं से चोरियां की हैं। फिर दोनों माँ बेटी अपने घर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बेटी, इस बैग में क्या क्या है, दिखाओ तो सही। मम्मी, इस बैग में ढेर सारे पैसे और जेवर हैं। तुम देखोगी तो पगला जाओगी मम्मी, पगला जाओगी। फिर बिल्लो रानी बैग खोलकर सारा सामान दिखाती है। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे मोरे मैया, ये तो पैसा ही पैसा है। ओहो, गुड जॉब बेटी, गुड जॉब। अच्छा याद है ना, कल फिर से तुम्हें अपनी तैयारी करनी है। हाँ मम्मी, मुझे याद है। अच्छा, अब रात हो गई है, चलो सो जाओ। फिर से बिल्लो रानी अगले दिन सज संवर के फिर से अपना जाल बिछाकर तैयार थी। तभी उधर से पानी पीने लट्टू लाल आता है। लट्टू लाल बिल्लो रानी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ सोचने लगता है, अरे मोरे मैया, ये तो आसमान से परी उतर करके आई है हमारे लिए। अब तो इससे शादी करने के लिए मुझे तो कोई ना कोई गाना गाना ही होगा ना। चलो लट्टू लाल, तैयार हो जाओ इससे शादी करने के लिए और एक अच्छा सा गाना सुना दो, ताकि इस सुनते ही मुझ पर फिदा हो जाए। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये लंबी लंबी चोटी तुरुरु तुरुरु, तूने जो मुझे देखा ऐसे हो गया मेरा बुरा हाल। मैं हो गया हूँ इस बिल्लो रानी पर फिदा, मुझे संभालो यारो। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये लंबी लंबी चोटी तुरुरु तुरुरु। लगता है मुझे देखते ही इस लट्टू लाल के दिल में घंटी बज गई है।
यही समय है अपना पत्ता फेंकने का। चल बिल्लो रानी शुरू हो जा। तूने मारी एंट्री रे, दिल में बजी घंटिया रे, टंग टंग टंग। मेरे पीछे आशिकों की पूरी पूरी कंट्री रे, टंग टंग टंग। बोल लट्टू लाल, क्या बोल रहा था? लगता है बिल्लो रानी को मैं पसंद आ गया हूँ। लट्टू लाल ऐसा ही सोच रहा था कि तभी बिल्लो रानी बोलती है। लगता है लट्टू लाल जी आपके दिल में घंटिया बज गई है हमारे लिए। बिल्लो रानी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल आसमान की परी की तरह। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुझे देखते ही मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। धर तेरी की लट्टू लाल जी, मेरे खर्चे आपसे नहीं होंगे। मैं बहुत महंगी कवि हूँ, और वैसे भी आप क्या करते हैं? बिल्लो रानी जी, मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। जब नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको हर चीज ला कर दूंगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, शादी में मुझे क्या क्या दोगे? शादी में मैं तुम्हें हीरा का हार दूंगा, हीरा का। वो हार मरने से पहले मेरी माँ दे गई थी। बोली थी मेरी बहू को दे देना ये हार, ताकि वो पहनकर चमक चमक करे। लट्टू लाल की बात सुनकर बिल्लो रानी सोचने लगती है। चलो इस घर से तो ज्यादा राशन पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हीरा का तो हार मिलेगा। बिल्लो रानी जी आप क्या सोचने लगी? क्या आपको हीरा का हार नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है बिल्लो रानी, कल यहीं पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल जरूर आना अपनी राय लेकर अपनी माँ से। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने घर। कल तुम मेरे लिए समोसा चाट जरूर लेकर के आना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चटोरी हूँ। चटोरी सामान बहुत ज्यादा मैं खाती हूँ, इसलिए जरूर लेकर के आना। इतना बोलकर बिल्लो रानी वहाँ से चली जाती है। जेब में चवन्नी और अभी से इसका खर्चा है 98। वाह रे वाह, चटोरी कहीं की। मम्मी आज फिर से एक कौवा को अपने जाल में फंसा करके आई हूँ, मगर वो थोड़ा गरीब है। उसके पास बस एक हीरा है। अरे बहुत भलाई मेरी बेटी, तुझे सिर्फ चोटियां ही हिलाने आती है। इतनी महंगाई के जमाने में हीरा का हार कम लग रहा है। तुझे तुम्हारी कल ही शादी करा देती हूँ उस कौवे से। अरे मम्मी तुम सठिया गई हो क्या? सूखी घास खाकर इस बुढ़ापे में कल कैसे शादी कर लूंगी मैं? थोड़ा दिन रुक जाओ, मुझे फेशियल कराना है। पार्लर में जाकर फेशियल करा कर के आऊंगी, फिर शादी पक्की करना। अच्छा ठीक है, फेशियल करा लेना। उस कौवे से जाकर कल बोल देना शादी के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सुबह सवेरे ही बिल्लो रानी लट्टू लाल से मिलने चली जाती है। लट्टू लाल तो पहले से ही आकर बिल्लो रानी का इंतजार कर रहा था। कि तेरे मेरी प्यार के चर्चे हर जुबान पर, कि सबकी मालूम और सबकी खबर हो गई। क्यों भला हम डरे दिल और गुर्दे की मालिक हैं हम। इस जन्म लेकर 7 जन्म तक तुझे अपना माना है सनम। कि तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, कि सबकी मालूम और सबकी खबर हो गई। ला 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 ला। अरे लट्टू लाल जी ये क्या कर रहे हो आप? खैर ये सब छोड़िए, मेरी मम्मी हमारी शादी के लिए मान गई है। हम लोग कल ही शादी कर लेते हैं, वरना हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। हाँ बिल्लो रानी जी, हम कल ही बारात लेकर के आऊंगा। ठीक है, अब मैं शादी की तैयारी करने जा रहा हूँ। अगले दिन लट्टू लाल अपने पड़ोसियों के साथ बारात लेकर आ जाता है, और फिर थोड़ी ही देर के बाद बिल्लो रानी के साथ शादी हो जाती है। लट्टू लाल भैया ये तो कभी फ्रॉड है, सभी को धोखा देकर पैसा लेकर भाग जाती है। आपने इससे क्यों शादी किया? क्या ये फ्रॉड कौवी है? हाय रे दैया, मैं तो लुट गया, फंस गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँ रे दैया। खैर रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। मेरा नाम है लट्टू लाल, मुझे कोई नहीं नचा सकता है, सिर्फ मैं नचा सकता हूँ सबको। अभी इस फ्रॉड कौवी को बताता हूँ, बड़ा फ्रॉड करने में मजा आता है ना। अच्छा लट्टू लाल भैया अब मैं चलती हूँ अपने घर। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।
अरे कल मुही अब दिल में ठंडक पड़ गई, खुश हो गई बेइज्जती करा के। हाय रे दैया, मेरा मुंह काला कर दी सब पक्षों के सामने, अब मैं कहीं का नहीं रहा। अजी कालिया जी, आपका मुंह तो पहले से ही काला है, झूठ क्यों बोल रहे हो और मुझ पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? और हाँ कालिया जी, थोड़ा सा तिगड़म लगाने से नुकसान हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? टम टमाटर खाए हम, तुम सब अंग्रेजी मत झाड़ो मेरे सामने, अंग्रेजी जानते हैं हम। मेरा नाम है बिल्लो रानी रे बिल्लो रानी, मेरी चोटी करती कमाल, मैं करती धमाल। हाय हाय रे, हाय 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 रे, मेरी चोटी करती कमाल, मैं करती धमाल। हाय हाय रे, हाय हाय रे। मम्मा, आज बरसात की बाढ़ जैसी खुशी झलक रही है, इतना ज्यादा खुश क्यों हो? मम्मी, मुझे भी खुशी का राज बताओ ताकि तुम्हारे जैसा भी मैं भी घटिया पोयम गा सकूं। वाह वाह लट्टू लाल बेटा, वाह वाह, आज तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वाह वाह, पता है लट्टू लाल बेटा, मैंने जादुई टमाटर से अंग्रेजी बोलने के लिए सीखा है। तुम्हारी मम्मा अब मैडम बन गई है, मैडम मैडम, समझे लट्टू लाल बेटा? अच्छा, वेरी गुड मम्मा, वेरी गुड वेरी गुड, क्या खुशखबरी दिया है तुमने। मम्मा, एक दो लाइन अंग्रेजी बोल करके सिखाओ, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोली। वेरी गुड मम्मा, वेरी गुड। अच्छा लट्टू लाल बेटा, तो ठीक है, ये लो मेरी धाकड़ अंग्रेजी सुनो और मुझे वेरी गुड दो। और हाँ, बड़ा सा वेरी गुड देना, छोटा दिया तो मैं रुस जाऊंगी और फिर अपने घोंसले में सो जाऊंगी। चलो अब सुनो मेरी अंग्रेजी। आई एम बिल्लो रानी, आई एम पास लंबी चोटी, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम लट्टू लाल मम्मी, आई एम चुगली इंटेलिजेंट मम्मी। कैसा लगा बेटा अंग्रेजी मेरी? जल्दी बताओ और मुझे 100 नंबर या दो। और हाँ, 100 नंबर या देकर के मुझे पास कर दो ताकि मैं जंगल के पक्षी के बेटियों को पढ़ाऊं और पैसे कमाऊं। लगता है मम्मी जादुई टमाटर से गलती सलती अंग्रेजी सीख रही है, लेकिन कुछ भी बोलूंगा तो मम्मी मुझे उल्टा लटका देगी। इससे अच्छा है मैं तारीफ ही कर देता हूँ। वाह मम्मी, वाह वाह, आज तो तुमने MBA और इंजीनियर को भी फेल कर दिया। वाह मम्मी वाह, क्या अंग्रेजी बोली है, वाह वाह। ऐसे अंग्रेजी बोलने के लिए ना जाने कितने जन्म लेना पड़ता। वाह मम्मी वाह, तुमने तो एक ही जन्म में अंग्रेजी सीख लिया। वाह वाह, क्या बात है मम्मी, वाह वाह। MBA इंजीनियर को भी फेल कर दिया है। मेरी मम्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी मम्मी जिंदाबाद, मेरी बिल्लो रानी मम्मी जिंदाबाद, अमर रहे। वाह वाह मम्मी वाह, क्या अंग्रेजी बोला है। और हाँ, अंग्रेजी इसी तरह बोलते रहना मम्मी, ताकि तुम्हें 100 नंबर से 100 नंबर मिले। और हाँ, खुश होकर के और चोटी लहराना। दोनों माँ बेटे ऐसी ही बातें कर रहे थे कि उधर से कालिया आ जाता है। अरे ओ चोरनी बिल्लो रानी, गुलाबो आ रही है, उसका जादुई टमाटर का घर पर हम लोग कब्जा कर लिए है ना, मगर अब जंगल की चील रानी को लेकर के यहाँ आ रही है। चलो अब जल्दी जल्दी यहाँ से भागते हैं, वरना हम पकड़े जाएंगे, फिर हमारा चाट मसाला बन जाएगा। चलो चलो। अजी कालिया जी, बस आपका नाम ही है कालिया, इसीलिए लगता है आपने मेरा दिमाग खा लिया। लगता है ये बिलोटी बहुत ज्यादा सठिया गई है। अरे बिल्लो रानी, चलती है कि तेरी चोटी पकड़ कर घिस के ले जाऊं? अरे करम जली, कल मुही कहीं के इंग्लिश बोलना सही से सीख ले, तब बोलना इंग्लिश। गलत सलत बोलकर मेरा ही बेइज्जती करा रही है। सब व्यूअर्स यही बोलेंगे, कालिया की बीवी कितनी अनपढ़ गंवार है। छी छी छी, रामा रामा रामा, छी छी छी, ये इंग्लिश बोल रही है कि चाइना भाषा बोल रही है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हाय रे दैया बिल्लो रानी, तेरा पति तुझे ही अनपढ़ गंवार बोल रहा है। न जाने ये कालिया मेरे गले कैसे पड़ गया, मेरी तो किस्मत ही चकनाचूर हो गया है इसका मुँह से शादी करके। इसकी बीबी अंग्रेजी बोल रही है तो इसको जलन हो रही है, जलन, जैसे लाल मिर्च का लेप लगा लिया हो। इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, इससे पहले इस जादुई टमाटर को यहाँ से हटाना होगा, वरना वो गुलाबो मेरा फ्यूचर बर्बाद कर देगी। लेकिन मैं कैसे हटाऊं? बिल्लो रानी ऐसा ही सोच रही थी कि उधर से गुलाबो अपनी पड़ोसियों और चील रानी को लेकर आ जाती है। चील रानी जी, यही बिल्लो रानी है, इसी ने मेरे जादुई टमाटर घर पर कब्जा किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। क्या रे बिल्लो रानी, इस जंगल में चील रानी के रहते हुए भी तू घर हड़प रही है? लगता है लास्ट दिसंबर के ठंड से तेरा दिमाग जम गया है ना, इसलिए ना, तभी तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो गया है। चील रानी की बातें सुनकर बिल्लो रानी हक्का बक्का रह जाती है। बिल्लो रानी सोच में डूब जाती है।
चिल महारानी जी, मैंने टमाटर का घर नहीं हड़पा हूँ। चिल महारानी जी, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, फिर बहकी बहकी क्यों बातें कर रही हैं चिल महारानी जी? आपको लगता है मैं चोरी कर सकती हूँ? आप भी ना चिल रानी जी। अरे बिल्लू रानी चुप कर, वरना तेरी चोटी में आग लगा दूंगी, आग, समझी? चल गुलाबों को ये जादुई टमाटर का घर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तू सोच भी नहीं सकती है तेरे साथ क्या होगा। बिल्लो रानी चिल रानी का गुस्सा देखकर सोच में पड़ जाती है। हाय रे बिल्लू रानी, तेरी तो नाक कट गई, नाक, इस मोटी चिल रानी की वजह से। सब पक्षियों के सामने और हमारे व्यूवर्स के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई है। सब यही बोलेंगे, छी 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 छी, रामा रामा रामा, बिल्लो रानी कैसा कर दिया कारनामा, छी 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 छी। अभी तो मुसीबत मेरे सर पर है, इसे हैंडल करती हूँ, फिर आगे का उपाय सोचती हूँ। अरे काली कालुठी, कल मोही, काली चरनी, क्या तू सोच रही है? भागती है कि नहीं कि मैं दिलाऊं चिल्लाने से सजा? अरे गुलाबो, तुम भी ना कितना ज्यादा नादान हो। अरे मैं तो बस जादुई टमाटर घर को देखने आई थी, होम टूर करने आई थी, लेकिन तुम भी ना गुलाबो छोटी सी बात पर चिल रानी को परेशान कर दी। खैर ये जादुई टमाटर घर में टूर कर ली, बहुत अच्छा है। अब मैं चलती हूँ। चलिए जी कालिया जी, लट्टू लाल बेटा चलिए अब यहाँ से, टूर कर लिया ना, चल चल। हाँ 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 जल्दी जा, वरना तेरी खैर नहीं, समझी? तेरी सारी चालाकी समझ रही हूँ मैं। और हाँ बिल्लो रानी, खरगोश की तरह अपना दोनों कान खोल करके सुन ले, आज के बाद इस जगह मत आना बिना इजाजत के, बिना, वरना चोटी का बार दूंगी जड़ से। ठीक है चिल रानी जी, हम लोग जा रहे हैं, आप गुस्सा मत करो। फिर कालिया अपनी बीवी और बच्चा को लेकर उस घर से निकल जाता है। अरे कालू मोहिनी, अब दिल में ठंडक पड़ गई, खुश हो गई बेइज्जती करा के। हाय रे दैया, मेरा मुंह काला कर दी सब पक्षियों के सामने, अब मैं कहीं का नहीं रहा। अजी कालिया जी, आपका मुंह तो पहले से ही काला है, झूठ क्यों बोल रहे हो और मुझ पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? और हाँ कालिया जी, थोड़ा सा तिगड़म लगाने से नुकसान हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है?